हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ लेकर उपस्थित हुए। बायोलॉजी का एक और नया टॉपिक हमारे संबंधित ही श्वसन तंत्र। आज हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र या रिस्पायरेशन रिस्पायरेशन सिस्टम। ठीक, इसके बारे में देखते हैं। इसके बारे में अगर सबसे पहले देखते हैं कि श्वसन तंत्र, श्वसन मतलब क्या होता है। अगर देखा जाए तो आमतौर पर जो हम लोग समझते हैं सिर्फ श्वसन मतलब मतलब सांस लेना, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहली चीज क्या आता है सबसे पहले आता है ऑक्सीकरण। क्योंकि अगर श्वसन हो रहा है, ऑक्सीजन हमारे अंदर जा रहा है, तो कौन सी क्रिया होगी, वो ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन अर्थात ऑक्सीकरण होगा। भाई श्वसन के दौरान सेवा सी बात है, हमारे लिए जरूरी कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन होती है। तो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाएगा तो कौन सी क्रिया होगी, ऑक्सीडेशन। दूसरी, श्वसन से हमें ऊर्जा और उष्मा की प्राप्ति होती है। ठीक है, जब हम श्वसन करते हैं तो श्वसन से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उष्मा की प्राप्ति होती है। उष्मा अर्थात देखिए, जब हमारे शरीर में बराबर सांस हम लेते रहते हैं, बराबर ब्लड बहता रहता है, तो हमारा शरीर पे जो तापमान होता है उसमें उष्मा होती है। ठीक है, उसमें उष्मा बराबर मिलती रहती है, ये हमारा शरीर गर्म रहता है। अगर हम जिस दिन शरीर की सांस बंद हुई या ब्लड बहना, रक्त संचरण बंद हुआ, उस दिन क्या होगा, शरीर पूरी तरीके से ठंडा, अर्थात इंसान मृत हो जाता है। ठीक, तीसरी चीज क्या है यहाँ पे देखिए, तीसरी चीज है अपचायी क्रिया या कैटाबॉलिक। ठीक है, जब ये कोई पदार्थ को तोड़ता है, जब ये कोई पदार्थ जब टूटता है हमारे शरीर, तो उसे बोलते हैं कैटाबॉलिक, और जब कोई जुड़ता है तो उसे बोलते हैं क्या, एनाबॉलिक। ठीक, तो ये चीज है। सबसे पहला ऑक्सीकरण, फिर उष्मा, ऊर्जा और उष्मा, फिर अपचायी क्रिया। अब हम देखते हैं कि श्वसन अंग कौन कौन से हैं। ठीक है ना, श्वसन अंग कौन कौन से देखते हैं। देखिए, श्वसन अंग की बात करते हैं अगर हम, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इसमें स्तनधारी की बात करते हैं। स्तनधारी जीव श्वसन कहां से करते हैं, फेफड़े से करते हैं। ठीक है ना, स्तनधारी का मतलब क्या होता है कि वे जीव जो अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं, वो कौन कौन मतलब कौन कहलाते हैं, स्तनधारी जीव कहलाते हैं। ठीक है ना। दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे हम कीट की बात करते हैं। कीट किससे श्वसन करते हैं, श्वास नली से करते हैं, श्वास नली या ट्रेकिया से। ठीक है ना, ठीक, ट्रेकिया से करते हैं। तीसरा हमारे पास आता है जलीय जीव, जो वाटर में रहते हैं, जो जलीय जीव, जो जल में रहते हैं। जलीय जीव जो श्वसन करते हैं वो करते हैं गिल्स से। ठीक है ना, गिल्स या क्लोम, या उसी को गलफड़ भी बोलते हैं। ठीक, गलफड़। चौथा हमारे पास आता है मेढक। मेढक अर्थात उभयचर प्राणी, जो जल और थल में दोनों रहते हैं, ये एम्फीबियंस होते हैं। ठीक है ना। मेढक जो श्वसन करते हैं, कहां श्वसन करते हैं, ये करते हैं त्वचा और फेफड़े दोनों से करते हैं। ठीक है ना, फेफड़े से कब करेंगे, जब ये जमीन के ऊपर रहेंगे, जब ये जमीन के ऊपर रहेंगे तब ये फेफड़े से करेंगे। और जब ये जमीन के नीचे हो जाते हैं, और जमीन के नीचे होने की क्रिया क्या कहलाती है, निष्क्रिय क्रिया। ठीक है ना, ये अपने निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं, निष्क्रियता हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। तो उस दौरान जब ये जमीन के नीचे चले जाते हैं, निष्क्रिय अवस्था हो जाते हैं, तो ये श्वसन कहां से करते हैं, त्वचा से करते हैं। ठीक, जमीन के नीचे, जब ये जमीन के नीचे चले जाते हैं, श्वसन उस समय कहां करते हैं, ये जमीन त्वचा से करते हैं। पांचवा हमारे पास एक जीव होता है, इसी मेढक का छोटा रूप, जब ये बहुत छोटा होता है, इस तरह से होता है, तो उसे बोलते हैं टेडपोल। क्या बोलते हैं, टेडपोल। टेडपोल श्वसन कहां से करता है, ये भी गिल से करता है। ठीक है, ये मछली के आकार का होता है, जिस प्रकार जैसे मछली होती है छोटी छोटी, बचपन में बहुत सारे लोग मछली जब मारने जाते हैं तो साथ में ये जब चली जाती है, इसको गांव में मेघी भी बोलते हैं। ठीक है ना, बहुत छोटे छोटे होते हैं, इतने बड़ी बड़ी। तो टेडपोल श्वसन कहां से करते हैं, गिल से करते हैं। ठीक, ये कुछ श्वसन अंग है जो स्तनधारी जीव जो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं, वो स्तनधारी जीव कहलाते हैं। श्वसन करते हैं फेफड़ा से।
जितने भी कीट मकोड़े होते हैं, जितने भी कीट होते हैं, कहाँ से करते हैं? श्वास नली ट्रेकिया से करते हैं। फिर जलीय जीव जितने होते हैं वो गिल्स, क्लोम, गलफड़ से करते हैं। जो मेढक होते हैं वो त्वचा और फेफड़े से करते हैं। उसके बाद जो टेडपोल होते हैं वो गिल से करते हैं, ठीक ना। फेफड़े से कब करते हैं? जब जमीन के ऊपर रहते हैं। या त्वचा से कब करते हैं? जब जमीन के नीचे रहते हैं, ठीक। उसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए या उतारिए, फिर आगे बताते हैं। अब हम आगे अगली हेडिंग देखते हैं, श्वासोच्छ्वास क्या होता है, ठीक है ना। श्वासोच्छ्वास, या इसी को बोलते हैं ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्रिया क्या होती है? ब्रीथिंग क्रिया होती है सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? श्वासोच्छ्वास होती है, ठीक है ना। क्या? सांस को अंदर लेने और सांस को बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं, ठीक। ये दो प्रकार का होता है। एक होता है निःश्वसन, ठीक, या सांस को अंदर लेना, ठीक। दूसरा होता है निःश्वसन, सांस को बाहर निकलना। सांस को बाहर निकलना क्या कहलाता है? निःश्वसन। और सांस को अंदर लेना क्या कहलाता है? निःश्वसन, ठीक। जब सांस को अंदर लेते हैं तो वायुमंडल में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। भाई हमें कोई गैस तो दिखाई दे नहीं रही है कि कोई गैस हमें दिखाई, से हमें मान लीजिए ऑक्सीजन की जरूरत है। हम लोग श्वसन में क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन इधर बटे इधर है तो लोग ऑक्सीजन को इधर ग्रहण कर लेते हैं। हमें कोई भी गैस दिखाई नहीं दे रही, तो सेवा सी बात। और सबसे ज्यादा कौन सी है? नाइट्रोजन 78%। उसके बाद लगभग 21% ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो बहुत सारी गैसें हैं, तो हमें कोई गैस दिखाई नहीं दे रही है, हम कोई गैस महसूस नहीं कर सकते, सिर्फ सांस लेते हैं, श्वसन कर सकते हैं, करते हैं। तो हर एक गैस अंदर जाती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन जाती है बाकी बाकी बाहर छोड़ देती है या रह जाती है। हर एक गैस अंदर जाती है। तो उसको देखते हैं, सांस लेते हैं तो N2 जो होती है, नाइट्रोजन जो होती है, वो 78% बाहर जाती है और 78% वो बाहर ही आ जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन से हमारे शरीर का कोई लेना देना नहीं है। ये वायुमंडल में है यहाँ पे, तो 78% अंदर गई और 78% बाहर आ गई, ठीक। दूसरी गैस जो जाती है ऑक्सीजन जाती है। ये जाता है हमारे में 21% लगभग है वायुमंडल में, तो 21% अंदर जाती है। लेकिन बाहर कितनी आ जाती है? वो 17% बाहर आ जाती है, क्योंकि हमारे शरीर में जो 4% खपत हो गई वो हमारे शरीर में हो गया, ठीक है। हमारे शरीर में 21% गई थी, 17% बाहर आ गया, अर्थात 4% कहाँ गया? हमारे शरीर में चला गया, ठीक है ना। CO2 की बात करेंगे तो ये 0.03% वायुमंडल में होती है। और लेकिन ये अच्छा 0.03% हमारे अंदर भी जाती है, लेकिन बाहर कितना आती है? ये बाहर आती है ये 4%, ठीक। अब 4% कहाँ हुआ? 4% यहाँ से हुआ कि जब हमारे सेल्स में, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया है, उस माइटोकॉन्ड्रिया में एक चक्र चलता है, क्रेब्स चक्र, ठीक है ना। अब वो चक्र कैसे चलता है कि वो ग्लूकोज का निर्माण करता है। जब ग्लूकोज का निर्माण करता है तो उसमें ये गैस उत्पन्न होती है, CO2 उत्पन्न होती है। वही CO2 गैस है जो 0.03% अंदर जाकर 4% के रूप में बाहर आ जाती है, ठीक है ना। तो ये चीज है। श्वासोच्छ्वास अर्थात क्या होता है? श्वासोच्छ्वास मैंने पहले बताया कि सांस अंदर लेने और बाहर निकालने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, निःश्वसन और निःश्वसन। निःश्वसन क्या होता है? सांस को अंदर लेना। और निःश्वसन क्या होता है? सांस को बाहर निकालना है। इसमें क्या होता है? निःश्वसन में N2 78% अंदर गए, O2 भी 21% अंदर गई, CO2 0.03% अंदर गई, लेकिन N2 जितना गई थी उतनी बाहर चली गई। ऑक्सीजन 4% कम होके बाहर आई और CO2 4% लगभग बढ़ के जा बाहर। इसका वही होता है 4.6 होता है, लेकिन हम 4 मान के चलते हैं कि CO2 4% बाहर है, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे देखते हैं श्वसन मार्ग, ठीक है ना। हमारे में श्वसन मार्ग कौन कौन से हैं? श्वसन मार्ग, श्वसन मार्ग क्या होता है? अर्थात जिस मार्ग से वायु जो होती है, जो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, जो गैसें हमारे अंदर जाती हैं,
तो अर्थात वायु वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है, जिस मार्ग से होते हुए वो फेफड़े में पहुंचती हैं, या अर्थात वायु कोष्ठक में पहुंचती है, एल्वेोली में पहुंचती हैं, उसे क्या कहते हैं? श्वसन मार्ग कहते हैं। ठीक है ना। तो अर्थात वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती हैं, उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। ठीक है। श्वसन मार्ग सबसे पहले देखते हैं नासा छिद्र होता है भैया, क्योंकि जो श्वसन होते हैं सबसे पहले कहाँ से जाते हैं? नाक से ही जाते हैं। जो सांस जाती है, जो वायु जाती है, कहाँ जाती है? वो नाक के द्वारा ही जाती है। उसके बाद नासा कपाट होता है, नासा कपाट। ठीक, नासा कपाट क्या होता है? ये यहां से, उसके बाद फिर यहां तक, उसके बाद फिर होता है ग्रसनी, उसके बाद होता है ग्रसनी का स्वरनाल, स्वर स्वरनाल या स्वरतंत्र। ठीक, उसके बाद फिर स्वरतंत्र के बाद फिर होता है भैया श्वास नली, उसके बाद होता है ब्रोंकाई, फिर उसके बाद होता है ब्रोंक्यूलस, फिर उसके बाद होता है फिर एल्वियली, या वायु कोष्ठक जिसे बोलते हैं। उसके बाद होता है ब्लड, उसके बाद होता है सेल। ठीक है ना। ये श्वसन मार्ग होते हैं जिस रास्ते से वायु हमारे शरीर में जाती है। नासा छिद्र, ये जो नाक के छिद्र है, इसके द्वारा सांस अंदर जाती है। ठीक, नाक में छोटे छोटे बाल भी होते हैं, जो वायु के साथ धूल मिट्टी कण जाते हैं, अंदर जाते हैं। वो नासा छिद्र में जो छोटे छोटे बाल हैं, उनको रोकने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, जो नहीं रुक पाते, जो छोटे छोटे बाल हैं, उनसे जो नहीं मतलब रुक पाते हैं, तो नासा कपाट पे एक पदार्थ लगा होता है। यहाँ पे चिपचिपा पदार्थ होता है, यहाँ ये नासा कपाट, इस पे देखो मारो तो बहुत तेज चोट लगती है। वह पदार्थ होता है म्यूकस। ठीक है ना। चिपचिपा पदार्थ होता है। तो जो नाक के बाल नहीं रोक पाते हैं, वो जाता है, कौन रोक लेता है? म्यूकस रोक लेता है, और उसको रोक लेता है। तो वही 2-4 दिन में नकटी के रूप में लोग निकाल देते हैं। ठीक है ना। स्वर तंत्र, सॉरी, ये ग्रसनी। ग्रसनी एक ऐसा स्थान होता है जहां से हम भोजन और सांस दोनों आता है। हल्ला जिसे बोलते हैं मुंह के अंदर। ठीक है ना। यहाँ पे हम भोजन में जाते हैं, और इसके जरिए, अच्छा नाक को हम बंद कर लेंगे तो हम मुंह के द्वारा हम सांस ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना अगर नाक नहीं सांस ले सकते हैं, तो हम नाक नहीं लेंगे तो मुंह से श्वसन कर सकते हैं। तो हल्लक जो यहाँ पे होता है, मुंह वो होता है, वही होती है ग्रसनी। तो ग्रसनी एक ऐसा स्थान है जहां से हम भोजन और सांस दोनों ले सकते हैं। ठीक, स्वर तंत्र होता है। स्वर तंत्र क्या होता है? यहाँ पे होता है ये, ठीक है ना। ये स्वर तंत्र, अगर इसको दबा देंगे तो आवाज नहीं निकलेगी। ठीक, अगर इसको हम दबा देंगे तो ये आवाज नहीं निकलेगी, पाइप है। उसके बाद श्वास नली। श्वास नली क्या होती है? ट्रेकिया, कीट लोग इसे सांस लेते हैं, ट्रेकिया। ये यहाँ से यहाँ तक की एक पाइप होती है, यहाँ से यहाँ तक की एक सिंगल पाइप होती है, जिसे क्या बोलते हैं? श्वास नली। फिर ब्रोंकाई क्या होती है? ब्रोंकाई यही श्वास नली आगे चलकर दो भाग में, यहाँ से यहाँ तक एक सिंगल पाइप है, ठीक ना। फिर यहाँ आगे दो पाइप हो जाती है, एक इधर और एक इधर। ठीक, जब दो पाइप हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं। वही ब्रोंकाई आगे चलकर 4-5 भागों में हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूलस। और जो 4-5 भागों में होते हैं, उसमें एक कूपिका होती है, एक गुच्छा हो जाती है, जिसे बोलते हैं वायु कोष्ठक। क्या बोलते हैं? वायु कोष्ठक। यहाँ पे देखो चित्र बनाते हैं, थोड़ा समझिएगा इसमें। देखिए,
ये देखिए ये चित्र कुछ, ठीक है ना। ये होता है ट्रेकिया। ठीक, ये सिंगल पाइप, जो सिंगल पाइप है ये वाली सिंगल पाइप, इसी क्या कहते हैं, ट्रेकिया कहते हैं। और ये जो आगे देखे, ये जो दो ये आगे यही एक पाइप आगे कितनी हो गई, दो हो गई, तो इसे क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। ठीक, और ये जो आगे चार पांच देखो, यही आगे कितने, एक दो तीन चार पांच, इसी प्रकार इधर भी, इधर जो ये आगे चलकर जो दो पाइप चार पांचों में भाग विभाजित हो गए, इसे बोलते हैं ब्रोंक्यूलस। ठीक ना। और इसे बोलते हैं वायु कोष्ठक या एल्वेली। ठीक, या वायु कोष्ठक। वास्तव में जो सांस लेते हैं हम लोग, जो श्वसन करते हैं, वो हवा आकर इसी में भर जाती है, ठीक है ना। जो वायु कोष्ठक है इसी में आकर वो भर जाती है। ठीक, तो यहाँ पे जो ब्रोंकाई, जो एल्वेली वायु कोष्ठक जो श्वसन करते हैं, तो अच्छा ये जो बीच में आपको दिख रहा है, ये होता है कार्टिलेज की हड्डी का नाम होता है, बहुत नरम हड्डी होती है जो पाइप को फुला के रखती है। अगर कार्टिलेज हड्डी ना हो, ये जो दिखाई दे रहा है ये कार्टिलेज, ये अगर कार्टिलेज हड्डी ना हो तो जो पाइप है वो क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी, आपस में सड़ जाएगी, और सड़ जाएगी फिर हम सांस नहीं ले पाएंगे, और सांस नहीं ले पाएंगे तो फिर इंसान मर जाता है। ठीक है ना। तो ये सिंगल पाइप ट्रेकिया कहलाती है, श्वास नली, कीट लोग यहीं से सांस लेते हैं। आगे चलकर देखिए ये दो पाइप हो गई, इसे क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। ठीक, यही ब्रोंकाई आगे चार पांच भागों में डिवाइड हो गया, इसे क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूलस कहते हैं। और यही आगे चलकर देखिए अंगूर के गुच्छों के जैसी हो जाती है, यह अंगूर का गुच्छा जैसा बन जाता है, जिसे वायु कोष्ठक कहते हैं। और इसी में आकर क्या होता है, वायु, इसी में आकर क्या कहते हैं, वायु जो हमारी ऑक्सीजन होती है आके इसी में भर जाता है। ठीक है ना। नीचे एक धनुष के आकार का जैसे ये डायफ्राम लगा होता है। डायफ्राम का कार्य क्या होता है, ये श्वसन करने में लगभग 70%, कितना, लगभग 70% ये ऑक्सीजन लेने और छोड़ने में सहायता करता है। देखिए जब हम श्वसन करते हैं तो फेफड़ा क्या हो जाता है, नीचे की तरफ बैठ जाता है, तो जो धनुष का आकार है ये सीधा हो जाता है। ठीक, जब हम श्वसन किए, श्वसन लिए, सांस अंदर खींच लिए, तो ये क्या करता है, फेफड़ा नीचे बैठता है, तो ये जो धनुष के आकार का डायफ्राम है, ये क्या होता है, नीचे की तरफ बैठ जाता है, ये पूरी तरीके से पैरेलल हो जाता है, कुछ इस तरीके से। ये, अब हमें सांस छोड़ना है, तो सांस छोड़ने के लिए फेफड़े के पास इतनी ताकत नहीं है कि ये खुद से सांस को बाहर निकाल सके, तो किसको बोलता है, डायफ्राम बोलता है। डायफ्राम क्या करता है, फिर इसको, फेफड़े को ऊपर की तरफ पुश करता है, और पुश करता है तो फेफड़ा फिर आसानी से सांस को बाहर निकाल देता है। बात समझ में आ रही है ना। हाँ, तो ये जो फेफड़ा है, सॉरी जो ये डायफ्राम है, डायफ्राम क्या करता है, जब ये हम श्वसन करते हैं तो डायफ्राम नीचे की तरफ बैठ जाता है, लेकिन जब श्वसन को बाहर करते हैं, मतलब जब सांस बाहर निकालते हैं, डायफ्राम क्या करता है, फेफड़े को ऊपर की तरफ ढकेलता है, जिससे फेफड़ा क्या करता है, हमारी ऑक्सीजन को, हमारे श्वसन को, मतलब जो हमारा ऑक्सीजन, वो क्या मतलब सांस है, उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है ना। तो अच्छा यहाँ पे क्या होता है, यहीं पे वायु कोष्ठक के पास होता है एचजी। एचजी मतलब क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है कि ये हीमोग्लोबिन यहाँ से जितने भी वायु, जितने भी सांस के द्वारा O2 आता है, ऑक्सीजन आता है, ठीक है ना, उन सब को उठाएगा। आज हीमोग्लोबिन उन सभी को, ऑक्सीजन को उठाएगा, और उठा करके पूरे ब्लड में, अर्थात पूरे बॉडी में दे आएगा। ठीक, और ब्लड से कहां पे चला जाता है, सेल्स में। सेल्स में कहां पे चला जाता है, माइट्रोकांडिया में। ठीक है ना, माइट्रोकांडिया में चला जाता है, तो वहां पे क्रेब्स चक्र चलता रहता है, और क्रेब्स चक्र चलता है, क्रेब्स चक्र चलने के दौरान क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, एटीपी के अंदर ऊर्जा का बनता है, ग्लूकोज बनता है। जब ग्लूकोज बनता है तो किसका निर्माण होता है, मतलब वो जब ग्लूकोज बनता है तो एक गैस उत्पन्न होती है, कौन सी गैस होती है, CO2। कौन सी गैस होती है, CO2। और वो CO2 लाकर क्या करता है, CO2 को पकड़ता है और लाकर कहाँ दे देता है, इसमें, इसे वायु कोष्ठक में भर देता है। जिससे क्या होता है, जब श्वसन को बाहर निकालते हैं, जब सांस को बाहर निकालते हैं, तो ये CO2 पूरी तरीके से बाहर निकल जाती है। बात समझ में। ये जो Hg है, ये जो हीमोग्लोबिन है, इन वायु कोष्ठकों से, इन फेफड़ों से ऑक्सीजन को उठाएगा, ऑक्सीजन को उठा करके पूरे शरीर में दे देगा, और पूरे शरीर से
मतलब CO2 को उठाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को उठाएगा और लाकर किसको देगा, ये फिर इसमें वायु कोष्ठक में डाल देगा ताकि CO2 बाहर निकल जाए। ठीक, तो इसे ये वही तो कहते हैं ना कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, बाहर निकालते हैं तो CO2। ठीक, तो उसको लाने ले जाने का कार्य कौन करता है, ऑक्सीजन। पूछता है क्वेश्चन कि हमारे शरीर में गैसों का आदान प्रदान कौन करता है, गैस विनिमय कौन करता है, तो कौन करता है, ये हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, यहाँ से वायु कोष्ठक से O2 को उठाता है, पूरे शरीर में बांट देता है और पूरे शरीर से CO2 को उठाता है, लाकर किसको देता है, फिर वायु कोष्ठक को, और वायु कोष्ठक क्या कर देती है, शरीर में इसको बाहर कर देती है। बात समझे, इसको आप इसके साथ लीजिए, या उतारना इसको लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं आगे क्या होता है। तो आगे देखते हैं इसमें आगे क्या है। आगे देखिए इसमें है, ये देखिए कुछ ये एपिग्लोटिस होता है। एपिग्लोटिस का कार्य क्या होता है, देखिए ये वही चीज है, ये इधर की तरफ एयर वाली पाइप है और इधर तरफ फूड वाली पाइप है। ठीक है ना, इधर एयर वाली पाइप, इधर फूड वाली पाइप। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि हमें हिचकी क्यों आती है। हिचकी क्यों आती है, देखिए अभी मैंने आपको बताया था ना, ये वाला, ये फेफड़ा। ठीक है ना, तो वही चीज इसमें देखिए, ये इधर एयर वाली पाइप, इधर फूड वाली पाइप। जब हम कोई भी चीज खाना खाते हैं, जब कोई भी चीज करते हैं, तो क्या होता है कि देखिए ये एपिग्लोटिस है। अगर मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं, तो खाना खा रहे हैं तो ये एपिग्लोटिस एयर वाली पाइप को बंद कर देगा। तो बंद कर देगा, फिर आसानी से क्या होगा कि जो खाना है वो किस वाले छोर में जाएगा, भोजन वाले में, आसानी से भोजन में चले जाएगा। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि जब हम मान लीजिए खाना खा रहे होते हैं, दिमाग हमारा कहीं और होता है, क्योंकि ये एपिग्लोटिस जो है इसको कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन करता है। ठीक ना, ब्रेन करता है इसको एपिग्लोटिस कंट्रोल, की ब्रेन जो कहता है वही करता है। ठीक, अगर खाना खा रहे हैं तो ब्रेन के माध्यम से इसको पता चल जाता है कि हम खाना खा रहे हैं। तो खाना खाते वक्त क्या हो जाता है, ये एयर वाली पाइप को बंद कर देता है, आसानी से भोजन कहाँ चला जाता है, फूड वाले में चला जाता है। उसका जब शोषण करते हैं, सांस लेते हैं, तो जल्दी से ये फूड वाले पाइप को बंद कर देता है, और ऑक्सीजन का शोषण कहाँ से होता है, एयर वाली पाइप से हो जाता है, एयर वाली पाइप से। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं, खाना खाते वक्त इस समय मान लीजिए टीवी देख रहे हैं, सीरियल आ रहा है, तो उसमें ज्यादा दिमाग लगा है, मूवी देख रहे हैं, CID देख रहे हैं, या किसी को याद कर रहे हैं, बहुत कुछ सारी, बहुत आजकल लोग बहुत कुछ करते हैं। ठीक है ना, खाना खाते वक्त, तो खाना खा रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे थे, दिमाग को पता नहीं है, दिमाग कहीं और है। तो इपिग्लोटिस को पता नहीं चलता कि हम हमें बंद कौन सा करना है, ईयर वाला करना है कि फूड वाला करना है। भाई दिमाग तुम्हारा कहीं और है। ठीक ना, तो इपिग्लोटिस को नहीं पता चलता कि हमें कौन सा रास्ता बंद करना है, फूड वाला बंद करना है कि एयर वाला बंद करना है। मान के चलिए अगर यहाँ पे कि ये फूड वाला बंद कर दिया, जो ये है इसको फूड वाला बंद कर दिया, ये वाला रास्ता साफ कर दिया, तो भोजन कहाँ पे आएगा, एयर वाले में। जब एयर वाले में आएगा, फेफड़ा देखेगा, तो फेफड़ा देखेगा तो उसको फेफड़ा क्या करने लगता है, पंप करने लगता है। कहता है भाई तुम्हारा रास्ता यहाँ कहाँ है, तुम्हारा रास्ता उधर है। तो धीरे धीरे करके वो फेफड़ा पंप करने लगता है, जिससे हमें बार बार हिच हिच करके हिचकी आती है। ठीक है ना, तो ये होता है मेन कारण हिचकी आने का। ठीक, अर्थात अच्छी यहाँ से क्या जाने, यहाँ से क्या जाने कि हम जब किसी को याद करते हैं, अर्थात हम किसी की याद क्या, जब हमारा दिमाग कहीं और होता है, मस्तिष्क कहीं और होता है, तब उस स्थिति में ये चीज होता है। लेकिन गांव में कुछ और बताते हैं कि हमें कोई याद कर रहा है, हमें कोई नहीं याद कर रहा, हम शायद किसी को याद कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए टाइडल बैलून। टाइडल बैलून क्या होता है, ये आयतन ज्वारीय, ठीक है, या बोलते हैं कि ज्वारीय आयतन। इसका मतलब क्या होता है, फंक्शन जब हम एक सामान्य रूप से, सामान्य तौर पे जब शोषण करते हैं, कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, या ऑफिस में बैठे हैं, या खाना खा रहे हैं, तो मनुष्य वैसे भी श्वसन है, हमें सांस हमेशा चलती रहती है, कोई इसको ध्यान देने की बात थोड़ी होती है कि नहीं अब ध्यान, चलो काफी देर हो गया तो शोषण कर लेते हैं। भोजन थोड़ी हमेशा चलती रहती है। तो सामान्य रूप से जब हम एक बार सांस लेते हैं, सांस अंदर चल जाती है, तो उस समय जो सांस की संख्या वो होती है, क्या होती है, 500 ml। 500 ml मात्रा में एक बार में सामान्य रूप से, किस रूप में, सामान्य रूप से श्वसन या जो सांस होती है 500 ml
हमारे अंदर जाते हैं, ठीक है ना। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है, हमारे जो लंग्स, जो हमारा लंग्स है उसकी क्षमता क्या होती है, उसकी क्षमता 6000 ml अर्थात 6 लीटर। कितना? 6 लीटर, अर्थात इसको हम बोलते हैं कि खींच के जैसे ऐसे, मतलब खींच के जब श्वसन करते हैं, जब, ठीक है ना, जब खींच के श्वसन करते हैं तो उस समय क्या होता है कि 6000 ml अर्थात 6 लीटर सांस हमारे अंदर, जो हमारा जो लंग्स है वो इकट्ठा कर सकता है, उतना वो रहता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर की। जब कभी कभी लोग जाते हैं, कहीं पहाड़ों पे चढ़ते हैं, समुद्र के नीचे जाते हैं, बहुत ऊंचाई पे जाते हैं, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, आपने देखा होगा, सुना भी होगा। तो उस पे बात करते हैं, जब लोग पर्वत पे जाते हैं, ठीक है ना, तो उस जो ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं, उस ऑक्सीजन सिलेंडर में O2 और N2 दो गैसें भरी होती है, ऑक्सीजन भी होती है और नाइट्रोजन भी होती है, ठीक है ना। जब लोग समुद्र में जाते हैं तो समुद्र में भी O2 और नाइट्रोजन लेके जाते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लेके जाते हैं। और जब लेकिन समुद्र गहरा होता है, काफी गहरा होता है, 300 फीट के नीचे होता है, उस समय फिर O2 के साथ साथ कौन सी घड़ी गैस भरी जाती है, हीलियम गैस भरी जाती है, ठीक है ना। जब ऊपर पर्वत पे जाते हैं ऊपर की तरफ, तो ऑक्सीजन और N2। जब समुद्र में जाते हैं तो फिर वो ऑक्सीजन और N2। लेकिन जब गहरे फीट में जाते हैं, 300 फीट से ज्यादा जाते हैं, तो ऑक्सीजन और हीलियम, ठीक है ना। अच्छा, इन ऑक्सीजन हमें जो जरूरत है ऑक्सीजन की, तो हम बात कर रहे थे कि ये जो पर्वत मतलब जो ये ऑक्सीजन के साथ जो नाइट्रोजन ले जाते हैं, ये क्यों होता है, ठीक है ना, क्योंकि देखो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन है, ठीक, समुद्र में भी ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन, मतलब जब ऊंचाई पे जाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन, ठीक, जो गैसों का मिलावट होता है, जो सिलेंडर में मिलावट होती है, ठीक, जो गैस होती है, ठीक है ना, जो सिलेंडर में जो गैसें होती हैं उसमें क्या क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन रहती है। समुद्र में जाते हैं तो भी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन रहती है, लेकिन जब समुद्र के गहरे में जाते हैं, 300 फीट नीचे जाते हैं, तो ऑक्सीजन और हीलियम को भरा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, ये ऑक्सीजन, क्योंकि हमारी बॉडी को जरूरत किसकी है, ऑक्सीजन की, तो ये इसको नाइट्रोजन गैस को क्यों मिलाया जाता है, ये इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि हमारे शरीर को प्योर ऑक्सीजन ग्रहण करने की जो वो है कैपेसिटी, वो नहीं है, ठीक है ना। हम उसको नहीं कर सकते हैं, वो ऑक्सीजन गैस भारी होती है, तो उससे हमारे लंग्स को, हमारे फेफड़े को नुकसान पहुंच सकता है और इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन को भी मिला दिया जाता है कि ताकि हमारा शरीर उसको एब्जॉर्ब कर ले, उसको सही से रख सके, ठीक है ना। इसलिए बाकी खाली का ऑक्सीजन या प्योर ऑक्सीजन हमारा शरीर नहीं धारण कर सकता, इससे इंसान की मृत्यु हो सकती है, ठीक। फिर एक बार सामान्य एक बार में जो मनुष्य श्वसन करता है लगभग 1 मिनट में कितनी बार, 12 से 16 बार, ठीक है ना, 12 से 16 बार। अच्छा, 16 बार इंसान कब करता है, जब जागता है इंसान, ठीक है ना। जब इंसान जाग रहा है, कुछ काम कर रहा है, सामान्य रूप से, ऐसा नहीं कि दौड़ते दौड़ते आ रहा है, दौड़ के जब दौड़ेगा तो उसकी धड़कनें और सांसें तेज हो जाएंगी। सामान्य रूप से 16 बार करता है, और जब सोता है इंसान तो सामान्य रूप से कितनी हो जाती है उसकी, 12 बार, क्योंकि जब सोते वक्त सांस उसकी लंबी चलती है खूब, ठीक ना, जब लंबी चलती है तो संख्या में कितनी हो जाती है, 12 बार, और जब जागता है तो कितनी होती है, 16 बार, ठीक ना। यही चीज सामान्य रूप से बच्चों में क्या होता है, ज्यादा होता है, 25-26 बार होता है, क्योंकि छोटा सा बच्चा जल्दी से सांस लेते हैं, ठीक है ना। तो ये था श्वसन चैप्टर, यहाँ पे समाप्त होता है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी दिक्कत परेशानी, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को बहुत सारा प्यार और बहुत बड़ा आप लोग अपना आशीर्वाद दीजिए, ठीक है ना।